दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। टीआरई 4.0 के लिए कल बहुत बड़ा अनशन हुआ पटना के गर्दनी बाग में और काफी अभ्यर्थी वहां पे मौजूद हुए। कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ी और अपनी मांग पर लेकिन सभी लोग डटे रहे। लेकिन सरकार की तरफ से इस पर क्या आया उस पर भी जरा सा आप सुन लीजिए। और कहीं ना कहीं जब वर्षों से भर्ती पेंडिंग हो और लगातार अभ्यर्थियों को रोड पर उतरना पड़ रहा है लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं, तो दोनों तरफ से क्या निष्कर्ष निकला वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो वहां पर कुछ लोग आफ्टरनून के बाद इवनिंग में 4 साढ़े 4 बजे आए और उन लोगों का ये कहना था कि क्या है आप लोगों की डिमांड बताइए। तो उन लोगों ने कहा कि हमें शिक्षा मंत्री या शिक्षा विभाग के लोगों को बुलाइए, डीएम साहब को बुलाइए, उन लोगों से बात करनी है। फिर वो दोबारा 6 साढ़े 6 के तकरीबन आए और उन्होंने कहा कि डीएम साहब ने बात की और डीएम साहब ने शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से भी बात की। तो शिक्षा विभाग ने यह बात कही कि जो अनशन पर बैठे हैं उन लोगों की डिमांड हमें पता है, ऑब्वियसली पता है, 1.5 साल 2 साल से चल रही है, आप पूरा नहीं कर रहे हैं ये बात अलग है, लेकिन अभ्यर्थी तो रोड पे धक्के खा रहे हैं। तो उनका कहना था, उन्होंने कहा कि डिमांड तो हमें पता है लेकिन फिर भी अगर वो कुछ लिखित रूप में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो अलग अलग जगह पर जो अभ्यर्थी थे फिर इन लोगों ने लिखित रूप में अपनी बात कही दी और अंत में ये बात भी अभ्यर्थियों ने कही और छात्र नेताओं ने कही कि अगर आप इस अनशन के बाद भी अब सरकार नहीं जो है निकालती, इसका मतलब कि सरकार की आंख में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो सरकार बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहे, इस प्रकार की बात कही है। और अभी तक शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा है और अगर अभ्यर्थी चाहें तो पूरा पटना जाम हो सकता है, इस प्रकार की बात कही। और कहीं ना कहीं अभ्यर्थी अपनी जो बेसिक नीड है इसके लिए इतना उनको मेहनत करना पड़ रहा है कि आप वैकेंसी नहीं ला रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है सरकार के तरफ से जो भी रवैया अपनाया जा रहा है। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और सभी से चाहता हूं कि जो भी आवाज पहुंचा सकते हैं कि इस भर्ती में अब और डिले ना करिए, अभ्यर्थियों के धैर्य की परीक्षा ना लीजिए, क्योंकि ये चीज ठीक नहीं है। अभ्यर्थी को मौका दीजिए और जल्द से जल्द जो है इसका आप विज्ञापन जारी करिए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन या बड़ी चीजें जो है वो पूरे समाज के लिए ठीक नहीं है। और ये जरूरत भी नहीं होनी चाहिए अभ्यर्थियों को अपनी बात के लिए दर दर जो है ठोकरे खाना पड़े, सब जगह से हाँ हाँ बोलने के बाद भी वैकेंसी नहीं आ रही है। तो ये बात कही गई और अब देखते हैं इस पर सरकार क्या सुनवाई करती है। आगे जैसे भी कोई अपडेट आता है मैं आपको वीडियो में या तो दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।